पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ दिलकश और पहाड़ों से घिरे हुए खित्ते गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की कहानी सिर्फ एक सियासी वाक़या नहीं, बल्कि बहादुरी, कुर्बानी और गैर मामूली हिम्मत की दास्तान है। यह वह दास्तान है जो सुनकर इंसान हैरान भी होता है और फ़ख्र भी महसूस करता है, क्योंकि इस खित्ते ने अपनी आज़ादी खुद हासिल की, अपने लोगों की ताकत से। तक़सीम बरे सगीर से पहले यह पूरा इलाका कश्मीर के डोगरा महाराजा के ज़ैर इंतज़ाम था। डोगरा हुक्मरानों का निज़ाम सख्त था, भारी टैक्स, झबरी मशक्कत और ऐसे कवानीन जिनसे आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो चुकी थी। सर्दियों का सख्त मौसम, बर्फ पोश पहाड़ और दुश्वार गुजार रास्ते, इन सब के बावजूद यहाँ के लोग मेहनती, बहादुर और गैरतमंद थे। मगर डोगरा हुकूमत का जुल्म अब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। 1947 आया तो बरे सगीर दो नई रियासतों, पाकिस्तान और भारत, में तकसीम होने लगा। लाखों लोग अपनी पहचान और मुस्तकबिल के मुताबिक फैसले करने लगे। इसी दौरान कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इलाक़ का फैसला किया। यह फैसला पूरे गिलगित बल्तिस्तान में गम और गुस्से का बाइस बना, क्योंकि यहाँ की आवाम दिल से पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। उस वक़्त गिलगित में एक अहम ताकत मौजूद थी, गिलगित स्काउट्स। यह मुकामी सिपाहियों पर मुश्तमिल एक मजबूत और तरबियत याफ्ता फोर्स थी। उनके दिलों में भी यही ख्वाहिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा न बने, बल्कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो। जैसे जैसे हालात बिगड़ने लगे, गिलगित स्काउट्स के अफसरों और सिपाहियों ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वक्त आ चुका है कि डोगरा राज को खत्म करके इलाके को आज़ाद कराया जाए। फिर वह तारीखी दिन आया, 1 नवंबर 1947। गिलगिट की फिजा में ठहरा हुआ सुकून एक तूफान में बदलने वाला था। सुबह के वक्त गिलगित स्काउट्स ने अचानक और भरपूर कार्रवाई की। डोगरा गवर्नर घनसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बिना किसी बाहरी फौज की मदद के पूरे गिलगित को आजाद करा लिया गया। यह ऐसी कामयाबी थी जिस पर आज भी तारीख हैरान है। यही वह लम्हा था जब पाकिस्तान का परचम पहली बार गिलगित की जमीन पर लहराया। एक ऐसा लम्हा जिसने अवाम के दिलों में उम्मीद की नई रोशनी भर दी। गिलगित के बाद नजरें स्कर्दू पर। स्कर्दू पर डोगरा फौज का सख्त कब्जा था। मौसम की शिद्दत, बर्फानी रास्ते, हथियारों की कमी, लेकिन जज्बा बेमिसाल था। मुकामी मुजाहिदीन और अवाम ने मिलकर जंग का आगाज किया। कई महीनों तक लड़ाइयां चलती रहीं। दुश्मन मजबूत था, मगर बाल्टी अवाम की हिम्मत और गिलगिट स्काउट्स की मदद उससे भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। आखिरकार 1948 में लंबी जद्द-ओ-जहद के बाद स्कर्दू भी आजाद हो गया। इस खुशखबरी ने पूरे खित्ते में जश्न की लहर दौड़ा दी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कराने के बाद मुकामी क़ियादत ने एक अहम फैसला किया कि अब खित्ते का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने पाकिस्तान की क़ियादत को खत लिखा, हम अपनी मर्जी और ख्वाहिश के साथ पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इस फैसले को कबूल किया और इस तरह यह इलाका बाकायदा पाकिस्तान के इंतज़ामी निज़ाम में शामिल हो गया। दुनिया की यह उन चंद मिसालों में से एक है जहां लोगों ने बिना किसी बड़ी फौज और बिना बाहरी मदद के अपनी सरजमीन आज़ाद करके एक मुल्क के साथ इल्हाक किया। वक़्त के साथ गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का दिफाई, जुग्राफियाई और सियाहती अहमियत का सबसे बड़ा मरकज बन गया। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ियां, शफ़ाफ झीलें, मजबूत तहजीब और बहादुर लोग, यह सब मिलकर इस खित्ते को पाकिस्तान की शान बनाते हैं।